बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 5.6 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करके आ चुके हैं दैट एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर एंड द लीनियर मोमेंटम। तो हम उसी को यहाँ पर लेकर चलेंगे और आगे इंशाल्लाह जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को जो है उसकी स्टेटमेंट बनाएंगे और उसको हम जो है वो प्रूव करेंगे, स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखें इसकी डेफिनेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं दैट एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम दैट इज आर क्रॉस पी। देखें ये आर और पी हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आर आपके पास यहाँ पर है मोमेंटम दैट इज ऑल्सो नोन एज अ पोजीशन वेक्टर आर, और मोमेंटम हमेशा क्या होता है, लीनियर होता है। तो ये रेडियल है ये, और आपके पास जो है मोमेंटम जो है वो लीनियर है। तो ये हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होंगे। तो अगर आपके पास जो है वो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हैं तो अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म लूंगा तो एल क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू आर पी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। क्योंकि देखें यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी वाली डायरेक्शन होती है, तो वो वेलोसिटी और आर के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, आर पी साइन ऑफ 90 डिग्री दैट विल बी इक्वल्स टू साइन 90 इक्वल्स टू 1। दैट्स वाई एल इक्वल्स टू आर पी। अब देखें बात ये है कि अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को चेंज करूंगा तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो लीनियर मोमेंटम को भी जो है वो जाहिर से बात इंक्रीज करेगा। देखें मैंने आपको क्या बताया था, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन बॉडी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम एंड क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन प्रेजेंट इन बॉडी इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम को बढ़ाएंगे तो आपके पास लीनियर वेलोसिटी की जो है वो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि आपका लीनियर मोमेंटम जो है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल प्रोड्यूस चेंज इन द लीनियर मोमेंटम बट द रेडियल डिस्टेंस दैट इज द पोजीशन वेक्टर विल रिमेन्स कांस्टेंट। सही, देखें रेडियल डिस्टेंस को आप जितनी मर्जी स्पीड को बढ़ाने, रेडियस तो आपके सर्कल का चेंज नहीं हो सकता। दैट्स वाई एंगुलर मोमेंटम का चेंज जो है वो मोमेंटम के अंदर चेंज जनरेट करवा देगा। लेकिन देखें जाहिर सी बात है कि आपके मोशन को इंक्रीज करवाने के लिए आपको टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। सही, तो मोशन आपकी बढ़ती है विद रेट ऑफ टाइम। सो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय विद टाइम। मैं कह रहा हूँ कि चेंज जो है बेसिकली ये जो चेंज जो आ रहा है ये टाइम के रिस्पेक्ट से आ रहा है। देखें कोई भी किसी भी चीज के अंदर चेंज अगर आपने लेकर आना तो वो टाइम के रिस्पेक्ट से आएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू आर इंटू डेल पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये जो मेरे पास बन रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल एल डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। देखें ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल होता है फोर्स के। सो दैट्स वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ। एंड वी नो दैट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, यानी कि अगर आप आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास न्यू वेक्टर जनरेट होगा दैट इज नोन एज द टॉर्क। सो इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज फोर्स। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या होती है, फोर्स होती है, जो हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। और ये डेल एल रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द टॉर्क। आर क्रॉस एफ हमारे पास क्या हो जाता है, टॉर्क हो जाता है। सही, तो बात ये बेटा कि अगर आपने स्टेटमेंट बनानी तो आप इस वाली जो है इस वाले फॉर्मूले से वो स्टेटमेंट बना सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, फॉर्मूला क्या है, मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। यानी कि अगर आपका टॉर्क जो है वो कांस्टेंट होगा तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है बॉडी का वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो टॉर्क को कांस्टेंट रखने के लिए, टॉर्क को कांस्टेंट रखने का मतलब ये कि टॉर्क को हम लोग जो है वो जीरो करें। तो अगर मेरे पास जो है वो फोर्स जीरो है तो टॉर्क जीरो है। तो बेसिकली हम यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो फोर्स जीरो है। फोर्स जीरो होने का मतलब ये है कि टॉर्क जीरो है। तो यहां हम ये कह रहे हैं कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देयरफॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, तो इसका मतलब ये है कि टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो in an isolated system the total angular momentum of the body will remain conserved, that remains constant or conserved. That is the statement of the law of conservation of angular momentum, that in an isolated system
द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल रिमेन्स कांस्टेंट। सही, देखिए हमने यहां पर ये डिफाइन किया है कि अगर टॉर्क जीरो हो जाएगा, अगर टॉर्क जीरो हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। मींस देखें टाइम को वहां ले जाकर मैं जीरो कर दूं, डेल एल क्या हो जाएगा, डेल एल हमारे पास क्या होता है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इसको वहां लेकर जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी इक्वल्स टू द एंगुलर इनिशियल मोमेंटम इफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू जीरो। और टॉर्क आपका जीरो कब होगा, जब आपके पास जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा, यानी कि फोर्सेस जीरो होंगी। सही, ये है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसकी स्टेटमेंट यही है दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ये ऑफ द बॉडी है, विल रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। सही, अब हम जो है उसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे पास जो है वो बॉडीज जो है वो किस तरीके से अपने मोमेंटम को कंजर्व रख सकती हैं, या एंगुलर मोमेंटम का जो है वो रियल लाइफ से कोई रिलेशन बनता है या नहीं बनता। तो हम लोग जो है वो पहले एक डाइवर की एग्जांपल ले रहे हैं। ये देखें डाइवर यहाँ पर क्या कर रहा है, देखें यहाँ पर आपको जो है मैं एक, पहले तो आप ये रिलेशन देख लें, आपने क्या बनाया था, एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। वहां मैंने आपको बताया था कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी ये जो है ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। सही है। सो अगर आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे इंक्रीज करेगा कि अगर आप या तो मास को इंक्रीज कर दें या बॉडी के रेडियस को इंक्रीज कर दें। सही, तो मास तो आपका कांस्टेंट है लेकिन रेडियस को आप यहाँ पर जो है वो चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप बॉडी के रेडियस को कम कर रहे हैं, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर रहे हैं, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर आप रेडियस को जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा रहे हैं और एंगुलर वेलोसिटी को कम कर रहे हैं, यानी कि ये एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। सही, अब जरा इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिएगा। लेकिन जब आपका डाइवर जो है वो जंप कर रहा है तो इसने अपने आप को पूरा स्ट्रेच किया हुआ है, फुल स्ट्रेच किया हुआ है। सही, तो फुल स्ट्रेच करने से इसका रेडियस, सेंट्रल नावेल जो होती है हमारे पास सेंट्रल पॉइंट होता है ना बॉडी का, तो नावेल से इसका रेडियस अगर मैं देखूं इस बॉडी का तो इसका रेडियस ज्यादा हो रहा है। तो अगर रेडियस ज्यादा हो रहा है इसका मतलब कि आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ज्यादा होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास पहले शुरू में क्या है, इनिशियली हमारे पास ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास ज्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अभी फिलहाल हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी कम है। फिर इसने क्या किया, इसने अपने आप को फोल्ड कर लिया। जब इसने अपनी बॉडी को फोल्ड किया है तो बेसिकली देखें इसका रेडियस कम हो गया। फोल्ड करने से देखें स्ट्रेच है बॉडी तो इसका रेडियस बहुत ज्यादा है। जब इसने अपनी बॉडी को, लेग्स वगैरह को इन्वर्ट कर लिया है तो इसका रेडियस कम हो गया। रेडियस कम होने का मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका कम हो गया है और एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो चुकी है। सही, ये हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जांपल कि जंप करते वक्त उसने क्या किया हुआ है, अपने आप को स्ट्रेच किया हुआ है जिससे उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, एंगुलर वेलोसिटी कम है। फिर उसने समरसॉल्ट लेने के लिए, अपनी बॉडी को रोटेट करवाने के लिए क्या किया है कि लेग्स वगैरह को इन्वर्ट कर लिया जिससे उसकी बॉडी का रेडियस कम हो गया है और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई है। सही, तो देखें इसको हम लोग जो वर्डिंग इधर यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं दैट अ डाइवर लीव्स द स्प्रिंग बोर्ड विद हिज आर्म्स एंड लेग्स एक्सटेंडेड एंड अ स्मॉल एंगुलर स्पीड अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जब ये एक्सटेंडेड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और एंगुलर स्पीड कम है, राइट। व्हेन ही पुल्स हिज आर्म एंड लेग्स इन, जब ये अपनी आर्म्स और लेग्स को इनवर्ट पुल कर लेगा, हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम स्मॉलर। देखिए रेडियस कम हो गया तो इसका जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा इन ऑर्डर टू कीप एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा कांस्टेंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है वो लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि पहले स्ट्रेच जब था तो एंगुलर, देखिए यहाँ इधर देखिएगा, ये पूरा मैप है आपके पास, ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है कि पहले स्ट्रेच था तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, एंगुलर स्पीड कम है। जब इसने अपने को फोल्ड कर लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस कम हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया और एंगुलर स्पीड क्या हो गई, ज्यादा हो गई। सही, तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं सेकंड एग्जांपल के ऊपर। सेकंड एग्जांपल हमारे पास जो है एक जिम्नास्टिक की जो है वो एग्जांपल है। यहाँ पर भी आपको ये रिलेशन दिखा रहा हूँ कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्स रिलेटेड हैं। देखें फर्स्टली देखें इसने अपने बॉडी को पूरा स्ट्रेच किया हुआ है, देखें नजर आ रहा है आपको। तो जब बॉडी फुली स्ट्रेच्ड है तो इसका रेडियस ज्यादा है। जब रेडियस ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा और एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। देखिए यही आपके पास इनिशियली रेडियस ज्यादा होने के से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, एंगुलर स्पीड कम है। फिर जब इसने अपने को समरसॉल्ट देने हैं तो उसने क्या किया, अपनी लेग्स वगैरह को फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने से ये हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसने रेडियस को कम कर लिया।
रेडियस को कम करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया और एंगुलर स्पीड जो है, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो ये भी हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जाम्पल को शो कर रहा है। तो इसकी हम लोग जो है वो वर्डिंग देखते हैं। आज जिम्नास्टिक स्टार्ट्स द डिसमाउंट विथ फुल एक्सटेंशन, पूरी एक्सटेंशन से स्टार्ट कर रहा है, एंड देन बाय टकिंग हिज लेग्स इन, और फिर क्या कर रहा है, अपनी लेग्स वगैरह को इनवर्ट जो है वो फोल्ड कर लिया। ही ब्रिंग्स हिज मास क्लोजर टू द सेंटर ऑफ एक्सेस, यानी कि अब इसने क्या किया, रेडियस को कम किया ऑफ रोटेशन, देयर बाय डिक्रीजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब रेडियस कम हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। When the gymnastic decreases his moment of inertia, his angular speed is increases. जैसे जैसे ये अपने आप को फोल्ड करेगा, इसका रेडियस डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और एंगुलर स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। सही। इन ऑर्डर टू कीप द एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा कांस्टेंट, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, लेकिन एंगुलर स्पीड से क्या रहे, कांस्टेंट रहे, समरसॉल्ट लेने के लिए, राइट। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, और फिर हमारे पास एग्जांपल नंबर 3। इसमें हमारे पास ये कह रहा है कि एक आदमी आपके पास जो है वो एक टर्न टेबल के ऊपर है। सही। तो टर्न टेबल के ऊपर देखें, इसने फर्स्टली अपने क्या किया, अपने आर्म को स्ट्रेच किया हुआ है। तो जब आर्म को स्ट्रेच किया हुआ है तो ये आपको बड़े आई का मतलब ये दिखाया जा रहा है कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कम है, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। फिलहाल रेडियस ज़्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, एंगुलर स्पीड कम है। फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, रेडियस को कम कर दिया। रेडियस को कम कर दिया तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आपकी जो रोटेशन जो है उसमें क्या आ जाएगी, इंक्रीमेंट आ जाएगी। पहले आपके पास जब वो रोटेशन कम होगी, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, रोटेशन कम होगी। फिर आपने क्या किया, इसके रेडियस को कम कर दिया, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर दिया और एंगुलर स्पीड को इंक्रीज करवा दिया। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी एक्सप्रेशन क्या बनी, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन टर्न टेबल एंड होल्डिंग हैवी वेट्स इन हिज हैंड विद आर्म्स फुली स्ट्रेच्ड हॉरिजॉन्टली, ही फर्स्ट सेट रोटेटिंग स्लोली, पहले इसने अपने आप को स्लो रोटेट करवाया, राइट। अपॉन ड्रॉइंग द हैंड्स एंड वेट्स इन टूवर्ड्स द चेस्ट, अपनी चेस्ट की तरफ इसने जब फोल्ड आउट किया है तो रेडियस को कम किया है। द एंगुलर वेलोसिटी इज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड, और इसकी जो वेलोसिटी जब क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ही कैन स्लो डाउन हिज स्पिनिंग स्पीड बाय स्ट्रेचिंग हिज हैंड्स अगेन, दोबारा अगर आपसे स्लो करना है अपने आप को तो क्या करेगा, ये अपने हैंड्स को स्ट्रेच आउट कर लेगा। दिस फैक्ट इज ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज फर्स्टली आपके पास जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, एंगुलर स्पीड कम है क्योंकि आपका रेडियस ज़्यादा है। फिर आपने क्या किया, आपने अपनी एंगुलर स्पीड को जो है वो इंक्रीज कर लिया बाय डिक्रीजिंग द रेडियस। देखें बेटा, रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी आपकी इनवर्स रिलेटेड होती है। अगर आप जो है वो रिलेशनशिप देखें, V = R ओमेगा, तो R और ओमेगा यानी कि रेडियस और एंगुलर स्पीड एक दूसरे के इनवर्स है। रेडियस को बढ़ाएंगे तो एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी, रेडियस को कम करेंगे तो एंगुलर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये दूसरे के इनवर्स वहीं से बन रहे हैं कि रेडियस ज़्यादा है तो रेडियस ज़्यादा है, इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। मतलब ये डायरेक्टली रिलेटेड है रेडियस के साथ। रेडियस ज़्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, जबकि अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी V = R ओमेगा, राइट। तो अगर आपके पास जो है वो रेडियस ज़्यादा होगा तो आपकी एंगुलर स्पीड यानी कि एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। अगर आपका रेडियस ज़्यादा होगा अगर आपका रेडियस कम होगा तो एंगुलर स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यही रिलेशन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, सही। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो चलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के ऊपर, और इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 को हम लोग एंड अप करके इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 के ऊपर चलेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि इंशाल्लाह अपनी वीडियोस की रेट को मैं इंशाल्लाह बढ़ाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो वीडियोस को देख के मुझे ये बता सकें कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही, ताकि उसको मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ, सही। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।